अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंशाल्लाह एंड्रॉइड 7 के मज़ीद फीचर्स आपको बताऊंगा। सबसे पहले भी आपको ब्रीफ किया। ये जो एंडनोट है ये रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए हम अपनी बिब्लियोग्राफीज एसेस के अंदर, आर्टिकल के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर मैनेज कर, थीसिस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं एक लेक्चर में ये चीज़ें कवर करूँगा, वन बाय वन करके कवर करूँगा इंशाल्लाह। और आपको ये बता दूं कि इस लिंक पे मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूट्यूब की जो वीडियो होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसके अंदर भी लिंक पड़ा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ कवर करनी है कि PDF के अंदर हम रीनेम, यानी जो एंडनोट है इसके अंदर PDF कैसे रीनेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल ये जो PDF वाली फाइल है, ये इसका PDF अटैच है, ठीक है। अब जो ऊपर नाम लिखा हुआ है साकिब, ठीक है। अगर मैंने किसी को सेंड करनी है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने ओपन किया। जब मैं इसको सेव करूँगा किसी और जगह पर, PDF, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये किस नाम से सेव हो गया। इसमें ऑथर नेम है, उसके बाद ईयर है, उसके बाद टाइटल है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में देखिए, अगर मैंने यहाँ पे चेंज करना है PDF का नेम, तो आपने सिंपल जाना है एडिट के अंदर, प्रेफरेंसेस, उसमें ये होता है PDF हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें PDF फाइल के साथ आ रहा था ऑथर, ईयर और टाइटल। आप कहते हैं सिर्फ ऑथर और टाइटल आए, इसको आपने करना है और अप्लाई करना है और ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद देखें, अब जब मैं इसको खोलूँगा कोई भी PDF की फाइल को, यहाँ कहीं मैंने खोल ली, ये आप देख सकते हो ऊपर इसका ऑथर का नेम आ रहा है और ईयर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको ओपन करके देख लें, ये आप देख सकते हैं कि इसका ऑथर नेम आ रहा है। जो मैंने सेटिंग चेंज की ऑप्शन, तो उसके मुताबिक यानी सेट होगा। अब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देखें कि ये देखें इस नाम से सेव हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मकसद ये होता है कि आपको यानी PDF को देख के किस साइंटिस्ट का या टाइटल आपके सामने आ जाए। अगर वैसे आप करते हैं जैसे अभी साकिब लिखा हुआ, आपको अंदाजा नहीं होता कि इसका टाइटल क्या है, या आपने मज़ीद किसी को भेजना है इसको, तो वो इजीली यानी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। यहाँ से प्रेफरेंस में जाए, यहाँ से PDF हैंडलिंग, मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, ऑथर, ईयर और टाइटल, इस लिहाज से मेरे सेफ है। अब सारे इस फोल्डर में जो भी यानी PDF का फोल्डर जो एंडनोट के अंदर बना हुआ है, यहाँ पे मेरी PDF सेव होती है, उसमें इस नेम से ही आएगा, ठीक होगा। अगर मैं बंद करके दोबारा ला के दिखा देता हूँ आपको, बंद किया, दोबारा ये ऑन किया, अब ये देखें, ये ऊपर भी यहाँ पे ले सकते हैं आप, ये इसका नाम ऑथर का और उसके बाद ईयर और इसके बाद टाइटल, जो मैंने सेटिंग सेव की। इसके बारे में मज़ीद आपको नेक्स्ट में बताऊँगा, ये फर्दर हमारे जो सेक्शन है उसमें बताऊँगा आपको। तो ये वाला ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रीनेम कैसे कर सकते हैं PDF के अंदर। उसके बाद सेकंड पे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन फ्रॉम एंडनोट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ भी मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वाला बीच में से ये मैंने सेलेक्ट ऐसे कर, कंट्रोल को दबा के रखे, उसके बाद जिस पे क्लिक करेगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएं, उसके बाद जिस पे क्लिक करेगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये मैं चाहता हूँ कि मैंने इस रिव्यू वाले रेफरेंस अपने वर्ड फाइल में देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने देने हैं वर्ड की फाइल के सामने, मैंने इसको देना है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्पेस दें। उसके बाद आप एंडनोट में जाए, उसके बाद इंसर्ट साइटेशन, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो ये सारे देखें आपके सामने, ये सारे सिलेक्ट होकर यहाँ पे आ गए। तो इस तरह आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशंस फ्रॉम एंडनोट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कि ये वाला ऑप्शन बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने एक फोल्डर बनाना है, जैसे मैंने ये फोल्डर बनाया इंपोर्टेड PDF इनटू EndNote, ठीक है।
और उसके बाद आपने फोल्डर बना लिया। कोशिश करें कि सी के अंदर ना बनाए, ये डी के अंदर, ये ई के अंदर, या फिर जहाँ पे आपने लाइब्रेरी बनाई हुई है उसके अंदर सेव कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं उसके अंदर इसको उठा के, जहाँ मैंने लाइब्रेरी बनाई हुई है नोट की, इसको उठा के मैं उसके अंदर ले जाता हूँ, ताकि मुझे बाद में यहीं पे मैं PDF सारी सेव करता हूँ। ठीक हो गया। अब आपने एंड नोट में क्या करना है, इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपने जाना है एडिट और रेफरेंसेस, ठीक है, और उसके बाद आपने जाना है ये PDF के अंदर ही हेडिंग के अंदर जो ये लिखा हुआ है इनेबल ऑटोमेटिकली इंपोर्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर जो हमने बनाया अभी, हमने रखा सी, रखा आई के अंदर, जहाँ भी आपको फोल्डर सेव है आपने वहाँ पे खोल लेना। जैसे मेरा यहाँ पे है, ये मैं सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। पहले सेटिंग हमने ये करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है और ओके करना है। अब देखिए इस फंक्शन का जैसे साथ ये 2 पेपर है मेरे पास, उसको मैंने कॉपी किया और उस फोल्डर के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। इम्पोर्टेड इसके अंदर नहीं जाना, ये जब फोल्डर में आएगा तो ये बनाया, क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया था उसकी वजह से बन गया था। तो सिंपल आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है ये 2 पेपर। उसके बाद एंड नोट को बंद करना है। जब आप दोबारा चलाएगी तो ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर रहा है। उस फोल्डर में जो भी मैं PDF डालूंगा वो मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड नोट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। ये इंपोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये भी आपके सामने देखिए, दोनों रेफरेंस ने वहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लिया। उसके बाद आप जिसमें डालना चाहिए उसमें डाल दें, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपने कोई पेपर डाउनलोड किया हुआ PDF में, तो आप इस फोल्डर के अंदर रख दें। इस फोल्डर के अंदर जो मैंने एंड नोट के अंदर बनाया ये, ठीक है। तो उसने ऑलरेडी यानी इंपोर्ट किया, तो आपने यानी इस फोल्डर के अंदर रखना, क्योंकि जब आप खोल लेंगे इसके अंदर फेंक देना। यहाँ पे जितने PDF हो गए यहाँ फेंक के उसके बाद एंड नोट चलाए, वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर से पिक कर लेगा जो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी यानी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यानी एंड नोट के अंदर, कि आप इजीली जितनी PDF फॉर्म में आपके पास लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है, जैसा पेपर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे डाल दे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है एंड नोट का बताया। उसके बाद हम आते हैं कि डुप्लीकेट रेफरेंस इन एंड नोट। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब गूगल से यानी इंपोर्ट कर रहे होते हैं रेफरेंस, तो कुछ रेफरेंस ऐसे होते हैं जो 2 दफ़ा यानी डुप्लीकेट में आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने यानी ना देखना है कि इतने ज़्यादा रेफरेंस है, इसमें से कौन सा डुप्लीकेट है, ताकि आप के लिए ईजी हो। तो उसका सिंपल तरीका ये है, आप रेफरेंस के अंदर जाए, ठीक है, और फाइंड डुप्लीकेट्स, ठीक है। ये देखें इसने ऑलरेडी यानी जो भी ये दो पेपर मेरे एक जैसे बिल्कुल ना, ये दोनों सेम है। तो इसमें अब मैं कह सकता हूँ कि ना मैंने ये वाला रखना है, ये आप चेक कर, दोनों पेपर आपके सामने खुले हुए, आपको लगता है यार ये वाला सही है, तो आप इसको कीप कर दें, ठीक। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मैं दोबारा चेक करता हूँ कि आप कोई और डुप्लीकेट तो नहीं। आप कहते हैं नो डुप्लीकेट रेफरेंस, यानी जो डुप्लीकेट था उसने रिमूव कर दिया। जो आप यानी डुप्लीकेट रेफरेंसेस यानी एंड नोट में चेक कर सकते हैं। ये इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा यानी डिफरेंट डेटाबेस से आप इंपोर्ट करते हैं यानी रेफरेंस। यहाँ पे एक तरीका तो ये भी है डुप्लीकेट का, एक सिंपल है कि आप उस ऑथर का नाम लिखें, जो भी नाम है उसको, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर टाइटल सेम है तो मैनुअल भी यूँ आप डिलीट कर सकते हैं, कि आपको लगेगा ये दोनों सेम पेपर है तो डिलीट कर दें, तो मैनुअल भी कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हो गए। तो मैंने ये भी बता दिया आपको टू फाइंड डुप्लीकेट रेफरेंस इन एंड नोट। उसके बाद आते हैं कि PDF नोट, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है PDF के अंदर, यानी एंड नोट के अंदर। सिंपल है, कोई PDF है, फॉर एग्जांपल ये PDF है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, अगर पेपर अटैच है इसके साथ तो यहाँ पेपर आ जाएगा। इसको आपने यहाँ से करना, पिक कर लेना। और फॉर एग्जांपल आप पेपर पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि ना यार ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर दें, करके पहले मैं यहाँ सेलेक्ट किया और ये हाईलाइट कर दिया, और यहाँ पे इसको आप कमेंट देते कोई भी, आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल डबल क्लिक करें इसके ऊपर, आप कहते हैं कि यार ये कौन सा है ना चीज़
ये मेरे इंट्रोडक्शन के लिए ज़बरदस्त है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो पेपर लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिखा मैंने, उसको सेव कर लिया, यहाँ से सेव हो गया, सेव कर लिया, सेव हो गया। उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करें, वापस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये पेपर खोला, ठीक है, इसको भी वैसे आप करें, और आपने देखा यार ये वाली चीज़ में फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज़ में इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ से क्लिक करें, हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें इंट्रोडक्शन। ये जिस नेम से भी आपको नाम याद आना चाहिए कि मैंने किस नाम से सेव की थी, ताकि फ्यूचर में सर्च करना हो। या मैंने 2 पेपर में यानी आपको करके दिखा दिया, दोबारा वापस आते हैं। ठीक है, जाने के लिए ये है और वापस आने के लिए ये, ठीक होगा। अब फॉर एग्जांपल इसका फंक्शन क्या है कि मैंने पेपर पढ़े, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, टू सर्च पीडीएफ नोट्स इन EndNote। ठीक है, तो सिंपल है कि अब मैंने ऑल रेफरेंस में जाना है। मैं कहता हूँ कि जिसमें मैंने नोट लगाया था वो मेरे सामने आ जाए पेपर, तो यहाँ से आपने फॉर एग्जाम्पल इसका पेपर अटैच नहीं, इसका पेपर अटैच है, वो लिख लेते हैं किसी का पेपर अटैच है, ये पेपर अटैच है इसके साथ। ठीक है, यहाँ से खोल लें, ठीक है, यहाँ से आप पार्ट बराबर लगाइए, यहाँ से क्लिक करें, हाईलाइट पे, और ये पेपर यानी क्योंकि बाद पेपर ऐसे होते हैं कि ना, जैसे अभी है ये भी एक्सेप्ट हुआ है, इसलिए इसमें नहीं लगाया जा रहा है, इसको नहीं हम यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकते, तो बल्कि इसमें बस एक कमेंट्स आप यहाँ पे ऐड कर दें कि मटेरियल मेथड कर देगा, जो भी इजी आपको शॉर्टकट रखे इजी, ताकि बाद में सर्च करना आपको मेथड के नाम से मिल सकती है। जो आप रखे कि आपने सर्च में वही टाइप करके सर्च करना। इसको सेव कर लें, सेव हो गया, दोबारा वापस आते हैं। अभी हम यहाँ पे इस पे कर लेते हैं, इसमें आ जाते हैं। ये पेपर भी एक्सेप्ट हुआ, इसमें भी यानी वाला ऑप्शन नहीं काम करेगा, बैकग्राउंड वाला चेक कर, इस पे काम कर रहा है, उस पर नहीं कर रहा था। इस पर बाद पेपर में नहीं करता तो कोई मसला नहीं, उस पर आप सिर्फ ये लगा दे कमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करें और डबल क्लिक करें और यहाँ पे भी मेथड लिख दे। ठीक है, तो ये सेव कर लें। कोशिश करें कि सिंपल यानी रखे आप, हिंट्स ना, ताकि आपको याद रहे। बड़ा ऑफिस है, ठीक। अब आपने यहाँ पे सेट PDF नोट्स अगर सेट करें खाली, तो ये भी सही है। हाँ, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। सिर्फ PDF नोट्स सेट करें आपने, तो उसमें एग्जैक्ट दोनों पेपर जिसमें आपने लिखा हुआ था वो सामने आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा मेथड जो मैंने पहले बताया वो भी कर सकते हैं। इसमें कि सारे पेपर आ रहे होंगे, उसमें से वो एंटर कर रखें, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है कि यहाँ पे आप सिर्फ PDF नोट्स सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो भी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, पहले आपने इधर क्लिक कर देना ताकि ऑल रेफरेंसेस सर्च करेगा। यहाँ पे PDF नोट्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप लिख दें इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन वाले 2 थे वो आपके सामने, जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था ये कि मैं इंट्रोडक्शन नीचे यूज़ करूँगा, तो इस तरह ये बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे नहीं, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है EndNote का ना, कि आप सारा पेपर भी से रिव्यू करें अपने, यहाँ पे लगे इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे निशान लगा दें, उस पर कमेंट दे साथ, ताकि आप नोट्स को ईजिली आप सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने ये भी मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आते हैं ग्लोबल एडिट्स इन EndNote। ठीक है, इसके बारे में बता दूँ आपको कि ग्लोबल एडिट्स क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने रेफरेंस में गया, इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला किया, ये वाला किया, ये कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कहता है ये बीच वाले पेपर सारे खत्म हो जाए। सिंपल है, राइट क्लिक करें और यहाँ पे जाए सो सिलेक्टेड रेफरेंस। अब जो आपने सेलेक्ट किए थे वो आपके सामने आ गए। ये आप ग्लोबल एडिट यानी ग्लोबल करता है कि सारे यानी होल से आप जो सेलेक्ट करें और उसको अलग कर लें। उसके बाद जो आप भी इसमें एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं आराम से। तो ये तरीका यानी बड़ा ज़बरदस्त है ग्लोबल एडिट का भी,
ऑप्शन के आप सेलेक्ट करें और जो पेपर आपको चाहिए वो आपके सामने बाकी सारे हाइड हो जाएंगे, सारे हाइड हो गए और ये आपके पास जो सिलेक्टेड थे वो सामने आ गए। तो ये ऑप्शन भी ग्लोबल एडिट का भी क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ कि एंड नोट जो आपने लाइब्रेरी बनाई होती है तो वहाँ पे कहाँ पे PDF यानी एंड नोट लाइब्रेरी के अंदर सेव होती है। तो इसके लिए आप क्या है कि आप अपने उस फोल्डर के अंदर जाए जहाँ पे आपने एंड नोट का फोल्डर लाइब्रेरी सेव की हुई है। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे लाइब्रेरी सेव करनी है और कोशिश करें जो लाइब्रेरी का फोल्डर है वो कभी भी इसी के अंदर नाम ना है। अगर आपकी विंडो डिलीट होती है तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो एंड नोट के अंदर जाए, अब देखें यहाँ पे ये 2 फाइल है, ये वाली और ये वाली, इस नाम से आपकी लाइब्रेरी सेव है और इसका ये डाटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे आपने किसी और कंप्यूटर पर लेके जाना है, इसको ओपन करना है तो सिंपल ये ये फोल्डर और ये फाइल कॉपी करके ले जाए तो किसी भी PC के ऊपर ये आपका सारा डाटा ओपन हो जाएगा। तो आप जब इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ये PDF जितने भी यानी आप एंड नोट के अंदर PDF सेव है वो सारे ये 1 बाय 1 करके यहाँ पे आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं सारी 1 बाय 1 करके यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप PDF का पूरा फोल्डर, किसी को PDF देनी है तो आप सिंपल ये PDF का फोल्डर सेंड कर दें, तो उसको जिप में करके मेल कर दें तो उसको सारी PDF पहुँच जाएगी। ठीक है, और अगर आपने किसी को कोई लाइब्रेरी देनी है तो ये वाली फाइल के साथ उसको सेंड कर दें जिप करके, तो ये सारी उसके उधर भी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बता दिया मैंने कहाँ पे यानी एंड नोट PDF फाइल्स यानी स्टोर करता है। उसके बाद आते हैं फुट नोट्स भी यानी बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे फुट नोट देना है, ये यहाँ पे मैंने कोई रेफरेंस देना है फुट नोट के थ्रू, तो अब जाए यहाँ पे रेफरेंसेस पे, ये इंसर्ट फुट नोट करें, ये देखें यहाँ पे नीचे फुट नोट इंसर्ट हो। अब कहते हैं कि जो मैंने ऊपर दिया है ये फुट नोट 1 रेफरेंस, यहाँ पे कोई रेफरेंस डालना है तो फर्दर मैं कहता हूँ कि मैंने आज कहता हूँ वो ये बात डालना है, सिंपल सेलेक्ट करें और उसके बाद इंसर्ट करें। ये देखें ये फुट नोट के अंदर वो आ गया। तो यूँ आप अपने फुट नोट भी मैनेज कर सकती है, उसमें रेफरेंस डालना अगर आप एंड नोट के थ्रू फुट नोट, या आपने सिंपल कोई वो लिखना है तो यहाँ पे फिर नोट सिंपल 2 हो गया। तो यहाँ पे आप एंटर करोगे, देखो तो आपको सामने आ गया। तो यहाँ पे आपने बस लिखना है कि साकिब, तो यहाँ पे मैनुअल भी आपको ऐड कर सकते हैं या रेफरेंस ऐड करना तो एंड नोट के जरिए कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बड़ा ईजी है, कोई इसमें नहीं। अच्छा, ये कस्टम फील्ड, ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है मैं बताता हूँ कोई क्या चीज़ है। कस्टम फील्ड है रेफरेंस टाइप्स में। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के पेपर डाउनलोड करें जिसमें आप कोई चीज़ यानी अपने रेफरेंस के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो उसका यानी मिसाल के तौर पर ये कहता हूँ मैं कोई न्यू रेफरेंस ऐड करता हूँ या ऑलरेडी रेफरेंस कोई खोल देता हूँ। मैंने खोला और मैं कहता हूँ कि इसमें ना मैंने कोई टेक्निकल नेम देना था, तो टेक्निकल नेम का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पे मैं ऐड कर सकूँ। तो आपने ये वाली फील्ड एक और ऐड करनी है। तो एंड नोट में ऑप्शन देता है एक कस्टम फील्ड का, आपने जाना है एडिट के अंदर, उसके बाद प्रेफरेंसेस के अंदर और यहाँ पे रेफरेंस टाइप, ठीक हो गया, और उसके बाद मॉडिफाइड रेफरेंस टाइप, यहाँ पे आपने कस्टम में आना है। अगर कस्टम में आप लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे टेक्निकल नेम, या उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल रेफरेंस टाइप। अगर ऑल पे करना तो ये सारे जितने भी आपके पास रेफरेंस आ रहे हो यानी ये एक फील्ड ऐड हो जाएगी रेफरेंस के अंदर। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, अप्लाई ऑल रेफरेंस, ओके, उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर दें और ओके, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं अगर थोड़ा भी एडिट करते हैं तो हम नीचे जाए, जो मैंने ऐड किया टेक्निकल, ये देखिए टेक्निकल नेम। अब यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। जो आपको भी कस्टम फील्ड जिसमें ना हो, आप चाहते हैं कि यार मेरे पास रेफरेंस में चीज़ होनी चाहिए, तो वो आप कस्टम करके ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़ा ऑप्शन भी बड़ा ज़बरदस्त है जो मैंने बताया आपको। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये फीचर्स एक्सप्लेन किए। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट्स के अंदर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने व्हाट्सएप पे बात करनी है तो मेरे वेबसाइट ओपन करिए foodscienceuniverse.com, उसमें व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो भी आपका कमेंट्स हो मैं उसका सही तरह रिप्लाई करूँ, जितना हो सके आपको बेहतर तरीके से गाइड करूँ।
तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे जो स्टूडेंट्स है या जो जिनको ज़रूरत होता है, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको भी आप बताया, उनको भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर लाजमी करें, क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको फ्यूचर में वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। इसके बाद मेरी हर वीडियो को लाइक भी करें, ताकि लाइक भी करें। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह मज़ीद और भी इस पर वीडियो बनाऊँगा, एक लेक्चर इस पर और बनाऊँगा इंशाल्लाह एंड नोट पे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।